नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है बलून माइट्रल वेल्वोटमी। मतलब कि एक गुब्बारे द्वारा जो माइट्रल वेल्व है उसको खोलना। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वेल्व क्या है, वेल्व बंद है या नस बंद है। ये दोनों वेल्व और नस अलग अलग चीजें हैं। वेल्व मतलब दरवाजा जो कि एक साइड में खुलता है, एक साइड में खुलने वाला दरवाजा उसको वेल्व बोलते हैं। तो हार्ट में 4 वेल्व होते हैं। अगर आप इस मॉडल को अगर आप देखें तो इस वाले मॉडल में आप देख सकते हो कि हार्ट का एक जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, उसके बीच जो वेल्व होता है, जो रास्ता होता है, दरवाजा होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। फिर यहां से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व। इन्हीं पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड होते हैं लंग। आप इसको ब्लू कलर का देख सकते होंगे, मतलब कि इसमें अशुद्ध खून बह रहा है, मतलब कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बह रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, वहां वो ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजनेट होके हार्ट के पिछले वाले हिस्से में आता है। आप इस वाले हार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेट होके ब्लड आता है। फिर ये हार्ट के इस वाले चैम्बर में आता है, इसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे आता है और इसके बाद इस वाले रास्ते से आयोटिक वेल्व के रास्ते से पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये 4 वेल्व हुए, 4 दरवाजे हैं हार्ट में। हार्ट के अंदर मोटे मोटे 4। आज हम बात करेंगे माइट्रल वेल्व की। तो अगर हम माइट्रल वेल्व की बात करें तो इस वाले मॉडल में देखते हैं, यहाँ पे ये माइट्रल वेल्व है, ये माइट्रल वेल्व है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने का रास्ता। इसको हमें ओपन करना है। कैसे ओपन करते हैं? पेशेंट की लोअर लिम्ब से, थाई से, उसमें एक वेन होती है, फीमोरल वेन बोलते हैं, उसके थ्रू हम वायर के रास्ते से आते हैं इस वाली नस में। ये वाली नस आई, हम यहाँ पे आए, राइट एट्रियम में आए, वायर से इसको क्रॉस किया, वायर से क्रॉस करके वायर यहाँ पे रखा और इस वाले जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके बीच जो माइट्रल वेल्व है, इसमें एक बलून ले गए और बलून को हमने फुला दिया। तो जो पिचका हुआ जो वेल्व था, सिकुड़ा हुआ वेल्व था, वेल्व खुल जाता है क्योंकि हम प्रेशर से बलून को फुलाते हैं। तो ये वेल्व ऐसे खुल जाता है। तो ये हो गया प्रोसीजर। करते कैसे हैं? मतलब पेशेंट को कैथ लैब में लेते हैं, पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, पेशेंट अवेक रहता है, हम लोग बात करते रहते हैं पेशेंट से आराम से, और बात करते करते प्रोसीजर हम लोग वही थाई के रास्ते से वायर ले जाके और इसका बिना चीरा फाड़ी के हम ये ऑपरेशन कर देते हैं। बस 4.5-5 मिलीमीटर का, मतलब 1 सेंटीमीटर आप देखना एक स्केल में कितना छोटा होता है, आपको पता लगेगा 5 मिलीमीटर बहुत छोटी जगह होती है। तो 5 मिलीमीटर का हम रास्ता बनाते हैं, तो छोटा सा, और उसके थ्रू जाके हम वेल्व खोल के चले आते हैं। उससे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तब उसकी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही होती है, तभी पेशेंट जब आता है जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर कभी कभी उसकी जब हार्ट रेट बढ़ती सी पता लगती है उसे और सांस फूलने लगती है, तब पेशेंट हमारे पास आता है। और जब हम ये प्रोसीजर कर देते हैं तो उसके वेल्व का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और पेशेंट को जो सांस लेने में जो असुविधा हो रही थी वो पहले से कम हो जाती है। तो ये बलून माइट्रल वेल्वोटमी की जो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो बता दिया। अच्छा, कैसे पता लगता है कि इस वाले पेशेंट में, सारे पेशेंट में नहीं करते हैं। अच्छा, करते किसमें? जिसमें कि वेल्व एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है और पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है। तो अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कर ही देते हैं, 1 to 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर हम देखते हैं पेशेंट सिम्टोमेटिक कितना है। और हम ये देखते हैं कि वेल्व जो है उसमें मोटाई कितनी, थिकनेस कितनी है उसकी, उस पर कैल्शियम तो नहीं जमा है, उसके नीचे कैल्शियम तो नहीं है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको हम स्कोरिंग करके, अगर स्कोरिंग ठीक होती है तो रिजल्ट भी करीब 95% सक्सेस रेट होता ही है इसका, अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। और कब तक ये काम करता है? करीब 20 साल तक इसके इफेक्ट हमको, मतलब 20 साल तक करीब कारगर हो जाता है। कई लोगों में जिंदगी भर तो कुछ नहीं करना पड़ता है। इस बीमारी की शुरुआत कब होती है? बीमारी की शुरुआत बचपन में ही हो चुकी होती है। एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन होता है, बार बार इन्फेक्शन होता है। कुछ एक जो लोग होते हैं उसमें हार्ट में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, हार्ट में सूजन पैदा करता है हार्ट के वेल्व्स में, और वो सूजन जो है वो बाद में बढ़ती रहती है और हार्ट में नुकसान करती रहती है। उसके कारण वेल्व मोटा हो जाता है और कुछ लोगों में वेल्व में या तो लीकेज हो जाती है, वेल्व सिकुड़ जाता है। जिनमें सिकुड़ जाता है उनके लिए बलून माइट्रल वेल्वोटमी प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद
जब पेशेंट को हम प्रोसीजर करने के बाद 2 दिन के बाद हम डिस्चार्ज कर देते हैं, 2 या 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट को लगता है कि वो ठीक है। और होम केयर में अगर पूछता है कि घर पे जाके क्या करना है मरीज, तो घर पे जाके कुछ नहीं, बस वुंड का ध्यान रखना होता है। जो उसके थाई में वुंड था, 7 दिन में वुंड मैच्योर हो जाता है। उस दौरान स्क्वेटिंग ना करें, मतलब बैठ के पोछा वोछा लगाना, इस तरीके की चीजें ना करें, इंडियन टॉयलेट का यूज ना करें। बाकी तो रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। बाकी आज के लिए बलून माइटल वेलवोटमी की जानकारी इतनी। आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।